करता हूँ आपके अपने चैनल SCR के लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। तो हम स्टूडेंट्स आज ये रिवीजन नोट्स करने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल रिवीजन करेंगे बहुत ही फास्ट और आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आप इसके नोट्स बना सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं बिल्कुल एकदम जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बहुत ही कम टाइम के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या हम बेसिकली सीखने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो लाइफ के क्या क्या प्रोसेस हैं हम उनके बारे में देखेंगे कि क्या जरूरी है हमारी लाइफ में, ठीक है। जीवित रहने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, तो उसी को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे और एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले रिवीजन नोट्स है, ये पूरा रिवीजन नोट्स रहेगा, ठीक है। तो आप इसको बेसिकली क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और आपके लिए पेपर में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत ज्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। कह रहा है लिविंग, आप देखिए लाइफ प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, तो लाइफ प्रोसेस में क्या हमारी लाइफ के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, ठीक है। तो देखिए ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, ओके ओके दिखाई दे रहा है, ठीक ये ठीक। तो देखिए यहाँ पे कह रहा ऑल लिविंग, रिवीजन नोट्स है ये, कह रहा ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन इटीसी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे लाइफ के प्रोसेस हैं, हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते। जैसे लाइफ प्रोसेस ग्रोथ करना, ठीक, हमारी लाइफ का एक प्रोसेस है। एक्सक्रीशन करना, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल उनको बॉडी से बाहर निकालना, ये भी हमारी लाइफ का एक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन करना, बिना सांस लिए हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये हमारे लाइफ के प्रोसेस है, ठीक है, ओके। कह रहा था बेसिक फंक्शंस ऑफ परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेन्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी में क्या होता है, सर्वाइव करते हैं और अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए आप पेपर में भी यही जरूरी है कि आप एक फ्लो डायग्राम जरूर बनाएं, उसके थ्रू अगर आप आंसर लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट। कोशिश करें जितने भी आप लॉन्ग आंसर लिखे हैं उनको एक डायग्राम के थ्रू, जैसे इस तरह से हमने एक डायग्राम बनाया ना, इस तरह से आप क्या करें पेपर के आंसर शीट में लिखे, बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए मैंने वीडियो भी आप लोगों को बना के दिया है, ठीक। तो लाइफ प्रोसेस कह रहा ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सभी हमारी लाइफ के प्रोसेस हैं। तो आप इस तरह से एक डायग्राम बना दे, एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से आप जब आंसर लिखते हो, ठीक, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाते उसको, ठीक है। तो इस तरह से लिखना चाहिए। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन फ्रॉम कार्बन बेस्ड फूड सोर्सेज थ्रू न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है, न्यूट्रिशन से जो कार्बन बेस्ड फूड सोर्सेस हैं वो सभी ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसमें 4 टॉपिक हम बेसिकली कवर करने वाले हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ओके स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, ठीक है, टाइम कम है। तो देखिए ओके डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज हेटरोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। आप जानते हो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हो कि सभी के न्यूट्रिशन करने का मेथड अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और कुछ हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस तरह से करते हैं, जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसे ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। ऐसे एनिमल्स जो अपना न्यूट्रिशन खुद से कर लेते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो उनको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो किस टाइप का न्यूट्रिशन होगा, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब ये अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी अन्य पर डिपेंड नहीं होते। जैसे प्लांट है, तो प्लांट क्या करता है, अपना फूड खुद से बनाता है, ठीक है। बस उसको जरूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की और सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए। इससे क्या बना देते हैं, वो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जिससे उनका खुद का फूड बन जाता है, वो किसी अन्य पर डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉफ्स क्या होता है, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी अन्य पर डिपेंड हो।
जैसे कह रहा था कैनॉट सिंथेसिस देयर ऑन फूड एंड आर डिपेंडेंट ऑन द एटोट्रॉफ्स फॉर ऑब्टेनिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर न्यूट्रिशन। अपने न्यूट्रिशन के लिए जो किसी अन्य पर डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये किसमें होता है, एनिमल्स। जैसे हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, किसी अन्य पर डिपेंड है ना, प्लांट्स पर डिपेंड है, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, जैसे ग्रीन प्लांट एंड मैन्युफैक्चर देयर food by process of photosynthesis. Here they utilize CO2 and H2O in presence of sunlight with the help of chlorophyll and gives out O2 as byproduct. तो आप जानते हो जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो ले लेते हैं और वाटर लेते हैं, ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस जो सनलाइट होती है इसकी प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ में क्या करते हैं, इनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे इनका फूड बनता है और प्लस एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं, वो हम लोग ले लेते हैं बाय प्रोडक्ट, ठीक है। इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH। ऑल्सो वाटर मोलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप जानते हो कि प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, H2O CO2 लेते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल के साथ में सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, एक रिएक्शन करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, और जो वाटर होता है, वाटर क्या होता है स्टूडेंट्स, H2O, ये स्प्लिट हो जाता है H2 प्लस O2 में, ठीक है, अलग अलग हो जाता है, जो कि ऑक्सीजन हमें मिल जाता है, क्लियर है। तो ये क्या होता है, प्लांट्स में रिएक्शंस होती है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन, ठीक है। तो डाइजेशन इन ह्यूमन कैसे होता है, तो देखिए जिससे माउथ है, ठीक है, तो माउथ से हम क्या करते हैं, इनटेक ऑफ होल फूड, जो भी फूड है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मुंह में खाते हैं, ठीक है। मुंह में खाने के बाद क्या काम होता है, टीथ का काम होता है। टीथ का क्या काम होता है, च्यूइंग करना, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, चबाना, उसे काटना, ये हमारे दांत का काम होता है, ठीक है, ये हमारे मुंह में होता है, ठीक है। उसके बाद टंग का क्या काम होता है, रोलिंग ऑफ फूड को रोल करना, एंड टेस्टिंग ऑफ फूड, जो भी टेस्ट होता है हमारे मुंह में, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, टंग की वजह से होता है। स्वेलिंग एंड पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, फिर हम लोग क्या करते हैं, स्वेलिंग करते हैं फूड को, और वो किसके, टंग के थ्रू ही नीचे जाता है, ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप जानते हो हमारे मुंह में क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, 2 पेयर्स, ठीक है, जिसमें सेक्रेट सलाइवा, जो कि क्या करते हैं, सलाइवा सेक्रेट करते हैं, एंड म्यूकस भी सीक्रेट करते हैं। आप जानते हो आपके मुंह में तुरंत किसी खट्टी चीज को देख करके या बतासे वाले पानी पूरी वगैरह देख लिए तो मुंह में तुरंत पानी आ गया ना, तो ये किसकी वजह से होता है, सलाइवा आ जाता है, ठीक है। वो सलाइवा किसकी वजह से होता है, क्योंकि मुंह में क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। आप देखिए इनका काम क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स का, इनका काम होता है ये स्टार्च को सलाइवरी ग्लैंड शुगर में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, यानी एमाइलस ये बना देती है, एमाइलस शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये सलाइवा का काम होता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, ठीक, आगे देखिए फिर क्या होता है हमारा इसोफेगस। आप जानते हो ये वाली पाइप जो है इसोफेगस कहलाती है। तो इसमें क्या होता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। अब देखिए मुंह से खाना इस इसोफेगस से होते हुए कहां पहुंचता है, स्टमक में। अब देखिए स्टमक में पहुंचता है, ठीक है ना, स्टमक। तो क्या करता है, परस्टेल्टिक मूवमेंट, इसमें क्या होता है, परस्टेल्टिक मूवमेंट होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, ठीक है। कैसे बताएं, जैसे देखो कोई रबड़ की पाइप है, ठीक है, तो उस रबड़ की पाइप में अगर आप कोई चीज भेजो अंदर तो कैसे जाएगी, उसको दबा दबा करके अंदर भेजेगी ना, जाती है ना। उसी तरह से क्या होता है, हमारा जो खाना है वो एकदम कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर आगे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन फिर एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, इस तरह से फूड जो है हमारे स्टमक में जाता है इसोफेगस से होते हुए, ठीक है। ओके, तो ये हो गया इसोफेगस। फिर है स्टमक। स्टमक में आप जानते हो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो कि एक जूस सीक्रेट करती है, उस जूस का क्या नाम है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक। ये क्या काम करती है गैस्ट्रिक जूस, तो ये काम करती है HCl सीक्रेट करती है, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये क्या काम करता है, ये पेप्सिन और म्यूकस एक लेयर बना देती है, जिसमें क्या होता है, एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। HCl क्या काम करता है कि फूड को एसिडिक बना देता है, जो भी हम खाते हैं फूड उसको एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन क्या काम करता है, ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। म्यूकस क्या काम करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक,
आप जानते हो अगर म्यूकस ना हो तो HCl हमारी स्टमक को जला दे, क्योंकि HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये म्यूकस क्या करता है, उस स्टमक में लाइनिंग कर देता है, ठीक है, यहाँ पर एक लाइनिंग कर देता है म्यूकस, जिससे हमारा स्टमक सुरक्षित रहता है, प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। देखिए यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट को किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों को इसी तरह से एक बढ़िया सा अच्छे से डायग्राम बना लेना है और इस तरह से पूरे आंसर को एक्सप्लेन कर देना। ये एक बार देख लीजिए आप लोग, इस तरह से पूरा, पहले माउथ है, पेट है, टंग है, फिर इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरह से एक पूरा फ्लो डायग्राम बना करके आप लिख सकते हो पेपर में, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन फंक्शंस ये हो चुका था, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, विली होती हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो हेल्प करते हैं, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। आप जानते हो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको विली बोलते हैं। वो फूड में जो भी हम फूड खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उन्हीं के थ्रू, इसी विली के थ्रू ही क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। और एब्जॉर्ब करने के बाद उनमें जो भी न्यूट्रिशन होता है वो हमारी हर एक सेल के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो ब्लड में घुल करके ट्रांसपोर्ट हो जाता है एवरी सेल, ठीक। तो ये कहाँ पे होता है, एब्जॉर्प्शन का काम ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। और ये काम करता कौन है, विलाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम लीवर सेक्रेट बाइल, है ना। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसी में क्या होता है स्टूडेंट्स, बाइल जूस, लीवर से क्या सीक्रेट होता है, बाइल जूस, जो कि कलेक्ट होता है गाल ब्लैडर में, आप ठीक है, अभी मैं दिखा दूंगा, गाल ब्लैडर में कलेक्ट होता है। और फिर हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो कि क्या काम करता है, वो फैट को इमल्सिफिकेशन कर देता है, ठीक है। और पैनिक्रियास भी होती है, पैनिक्रियास से पैनिक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, ये क्या काम करती है, ये पैनिक्रियास क्या होती है, ग्लैंड होती है। तो पैनिक्रियास ग्लैंड से पैनिक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, वो क्या काम करता है कि ट्रैक्सिन और लाइपेज को, ये सभी प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है और फैट को लिपिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, तो एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, बाकी का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकालने का काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो यहां से ये क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अब आपके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, आप लोगों को ये क्वेश्चंस भी लगा लेना। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है, इस सभी पार्ट्स को आप पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन, ठीक, इसको आप याद कर सकते हो। जैसे आप एम से माउथ, ओ से एसोफेगस, एस से स्टमक, एस से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी मिड, डी से डेडुनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। ये 2 पार्ट इसमें है, डेडुनम, इलियम और जेजुनम भी होता है, ये देखिए जेजुनम, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन, तो एक फ्लो डायग्राम है, इसके लिए आप एक ट्रिक भी बना सकते हो, ट्रिक से याद कर सकते हो एक तरफ से, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के काम आएगा, ठीक। ओके, तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, हाउ इज द मेंशन द ऑर्गन ऑफ साइट फोटोसिंथेसिस in green, what are raw material essential for this process, how are the obtained, write complete balanced chemical reaction, the process named by the product, ठीक है। तो आपको इसका प्रोसेस भी बताना है। तो फोटोसिंथेसिस आप जानते हो, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रेन एंड स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट, ठीक। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो ये उसकी सनलाइट होती है, पेड़ पौधे हमसे क्या ले लेते हैं, 6 CO2 प्लस 6 H2O, क्लोरोफिल प्लस सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस O2 बनता है, बाई प्रोडक्ट, जो कि हम लोग अपने खाने में यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट, क्या चीज इसमें गलत है, ठीक है, गलत क्या है। तो आपको देखो यहाँ पर मैं ऑप्शन को छुपा दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, द
द सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये तो बात सही है कि फोटोसिंथेसिस होता है। एक सेकेंड, दे सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बस ये भी सही है, ये चीज जरूरत होती है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी सही है। ठीक है, कह रहा दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट ना। देखो सनलाइट के एब्सेंस में कहाँ होता है, अगर सनलाइट के एब्सेंस में ये कोई प्रोसेस होगा ही नहीं, तो यही आंसर इसमें गलत है। इनकरेक्ट कौन सा, वही बताना था आपको, ऑप्शन सी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है उसका, आप देख सकते हो। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अभी हमने एलिमेंट्री कैनाल के लिए आपको सीक्वेंस बताया था। तो माउथ होगा, स्टमक होगा ना, माउथ के बाद तुरंत स्टमक कहाँ जाता है भाई, माउथ होगा, इसोफेगस होगा, फिर स्टमक होगा, लार्ज इंटेस्टाइन पहले कहाँ होता है, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, बाद में लार्ज इंटेस्टाइन आता है, ये भी गलत है। माउथ, स्टमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ के बाद तुरंत पहले इसोफेगस होना चाहिए, बाद में स्टमक होना चाहिए, ये तो गलत है। कह रहा है कि माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यस ये करेक्ट है। पहले क्या होता है, माउथ होता है, इसोफेगस होता है, फिर स्टमक होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें। If a salivary virus is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है, क्या प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू एमिनो एसिड, यस ये भी रॉन्ग है। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, यस अभी हमने बताया था ना, सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बी सही है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन लर्न कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर करके। अगला देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपको इसी तरह से क्वेश्चन के आंसर भी मैंने इसमें दे रखे हैं, तो आप इसको खुद से कर सकते हैं, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर, हाँ ये देखिए डायग्राम में, ये लीवर स्टूडेंट्स, ये लीवर है। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है, जो कि इसमें गाल ब्लैडर में आके क्या होता है, गाल ब्लैडर, इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर, इसमें जाकर के कलेक्ट हो जाता है, बाइल जूस स्टोर होता है। उसके बाद ये पूरी है इसोफेगस, यहाँ से अब देखो पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो माउथ से लेकर के ये पूरा जो है एलिमेंट्री कैनाल ही कहलाती है। क्या कहलाती है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। ठीक है, तो ये माउथ हो गया स्टूडेंट्स, ये इसोफेगस हो गया, और इसका डायग्राम बनाने के लिए भी पेपर में आता है और आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसोफेगस है, ये इसोफेगस, फिर ये स्टमक है, फिर यहाँ पर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, और ये लीवर है, ये गाल ब्लैडर है, ये पैनक्रियास ग्लैंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सब चीजों को याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर खाने का अब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ड्रा डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड लेवल गाल ब्लैडर, पैनक्रियास, लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ऑन इट। आपको ये सारी चीजें आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा कि यहाँ पर क्या क्या होता है, जो सारी चीजें हैं। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स जो है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं, क्लोरोफिल प्लस सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, CO2 बनाते हैं और H2O बनाते हैं। तो 6CO2 जो ऑक्सीजन है वो हम अपने काम में यूज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे काम आ जाता है। ओके, आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको जो है पूरा हमने इस तरह से गैसों का एक्सचेंज कहा होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2, ब्रीदिंग, breakdown of simple food in order to release energy inside the cell, cellular respiration, breakdown of glucose by various pathways, जैसे ग्लूकोज है तो इससे क्या होता है, कार्बन, शुगर, ग्लूकोज। यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस होता है इन साइटोप्लाज्म में, फिर पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी में हमें उससे मिलती है। अगर देखो दो टाइप से होता है, एरोबिक, एनारोबिक। ठीक, रेसिप्रेशन, एरोबिक रेसिप्रेशन में देखिए यहाँ पे एरोबिक रेसिप्रेशन, टाइप ऑफ रेसिप्रेशन, दो टाइप का रेसिप्रेशन होता है, एक एरोबिक रेसिप्रेशन और एक एनारोबिक रेसिप्रेशन। टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, और इसमें टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर इन
माइटोकॉन्ड्रिया, और ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर इन साइटोप्लाज्म, इसमें कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O, इसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2 और H2O बनता है, ठीक। इसमें एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होता है इसमें, ठीक। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, इसमें बहुत ही ज्यादा, कितना, 38 ATP एनर्जी इसमें बनती है, ठीक है, 38 ATP एनर्जी इसमें बनती है। इसमें कितनी बनती है, 2 ATP एनर्जी बनती है एनारोबिक में, ठीक है। एग्जांपल मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स, इसमें ज्यादातर एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं, और इसमें मसल्स, बैक्टीरिया, यीस्ट एंड पैरासाइटिक वॉर्म्स आते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस हम इतना ही सेशन रखेंगे। नेक्स्ट डे पर, आज मेरी तबियत भी ठीक नहीं है। और हाँ स्टूडेंट्स, आपके लिए खुशखबरी ये है कि एक न्यू चैनल मैंने लॉन्च किया है फास्टेस्ट एकेडमी के नाम से। इसी टाइप के आपको नोट्स PDF भी दिए जाएंगे, फास्टेस्ट एकेडमी के नाम से है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उस पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, थैंक यू। और आप लोगों की न्यू सेशन से स्टार्ट होते ही सभी प्रॉपर तरीके से क्लास चलेंगे हर एक सब्जेक्ट की, तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।